स्किल्स पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई बार बिना ही कुछ कहे वो हर व्यक्ति की दूसरी बात को, मन की बात को जान लेती हैं और जो उनके मन में छुपा हुआ भाव है उस भाव को अपने आप ही पूरा कर देती हैं। फॉरगिविंग, फॉरगेटिंग, ये सब जो चीजें हैं रिलेशनशिप को बांधे रखने के लिए आवश्यक है और एक महिला इन रोल को अच्छे से भर सकते प्रयत्न करके एक परिवार को जोड़े रखती है। काइंडनेस का डेमोन्स्ट्रेशन देती है, अपने पर्सनल इमोशन को ताक पर रखकर दूसरों की केयर करती है। एक उसको ये भी नहीं चाहिए कि उसे प्रशंसा की जाए, लेकिन वो हर व्यक्ति को फिर भी खुश रखने का प्रयास करती है। वो अपनी बाउंड्रीज, बाधाएं खुद अपने आप बनाती है और उनको बढ़कर उनके एक से दूसरा कदम जब वो रखती है तो अपनी ही आप बाधाओं को दूर करती हुई आगे ले जाती है, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को। हमें ये समझना होगा कि हमें छोटे छोटे ऐसे एक्शंस करने होंगे जो इसके स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकें, उसे तनाव मुक्त रख सकें और एक अपना एक हैप्पी एनवायरनमेंट बनाने के लिए जो वो अपना रोल अदा करती है, वो अपना इस रोल को तरीके से कैसे रोल करती ही रहे। तो इसके लिए हमें एक योग अभ्यास के माध्यम से वो कैसे कर सकती है, तो अब मैं इसी सेशन के लिए, इसी सत्र के दौरान इन पहलुओं पर चर्चा करूंगी। और एक अमेजिंग टीचर के रूप में यदि मैं बात करूं तो वो एक पूरा सर्कल है जिसके अंदर सारी ताकत, जिसके माध्यम से वो पोषण होता है, वो ट्रांसफॉर्म, बदलाव लेकर के आती है। उस महिलाओं के लिए सेशन अपना समर्पित करती हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी अपनी सेशन की। जी, सॉरी, कुछ टेक्निकल दिक्कत है शायद। मैं कल ट्राई किया था पर पता नहीं। तो शुरुआत करती हूँ आज के सेशन की। हैप्पी इंटरनेशनल विमेंस डे। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं इस पिक्चर के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक महिला घर के सभी काम में अपने आप को बिजी रखती है और इस पिक्चर के माध्यम से वो छोटे छोटे सभी काम, प्रेस करना, खाना बनाना, बिलिंग बनाना, प्लान करना, बजट तैयार करना, उस बजट को इम्प्लीमेंट करना, घर की साफ सफाई, बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, कपड़े धोना, सुखाना, लगाना, टाइम का ध्यान रखना, हर वो काम करती है। यदि हम अपने परिवार के अंदर देखें तो हम देख सकते हैं माँ के रूप में हमने इन सभी कार्यों को बेहतर तरीके से करते हुए देखा है। वो माँ चाहे अनपढ़ रही हो, चाहे पढ़ी लिखी रही हो, लेकिन ये सारे काम की जिम्मेदारी उसी के ऊपर होती है। तो आज हम देखें कि भारतीय महिला, भारतीय हाउसवाइफ और उसकी जिम्मेदारियां जो हैं वो इतनी सारी हैं और इन सभी जिम्मेदारियों को
निभाते निभाते वो कहीं अपने आप को भूल सी गई है। हम हाउसवाइफ के लिए योग की बात करते हैं, क्यों करें? सबसे पहली बात कि एक महिला, एक हाउसवाइफ जो है वो परिवार की बैकबोन है। एक रीढ़ के रूप में वो काम करती है, सभी को जोड़े रखती है। बड़े माँ बाप हो, उनकी सेवा करनी हो, उनको खाना टाइम पर देना है, उनकी दवा दारू करनी है, उन सब का ध्यान रखती है। परिवार को बांधे रखती है, परिवार को, बड़े को, छोटे को, सबको प्यार देती है। क्योंकि वो अपनी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है, उसकी भावना उसके अंदर भरी हुई होती है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम अपने आप को महसूस करें तो हम समझते हैं कि हाँ, ये काम तो मेरा ही है। पति बाहर काम करके आ जाए, लेकिन वो जिम्मेदारी अपनी समझती है कि चाहे मैं भी थकी हुई क्यों ना हूं, लेकिन खाना मुझे बनाना है, परिवार में बच्चे को मुझे पालना है, बच्चे को मुझे देखना है। योग उसे चाहिए ताकि वो इन सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उसको फिटनेस जो है वो उसकी बनी रहे, और इन सभी काम को करने के लिए जो वो करना चाहती है वो तभी कर पाएगी जब वह स्वयं स्वस्थ होगी। चाहे वो परिवार को सर्व करना हो तो उसके लिए भी जरूरी है उसके खुद का सही रहना, उसके खुद का माइंड, फिजिकली जो हम हेल्थ की बात करते हैं, 4 पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, फिजिकल हेल्थ की बात करें, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, साइकोलॉजिकल की बात करें, सोशल हेल्थ, सभी जगह पर ये सारी जिम्मेदारियां उसी को पूरी करनी है। तो उसके लिए जरूरी है कि वो खुद भी स्वस्थ रहे, और योग के बिना स्वस्थ रहना संभव नहीं है। उसे अपनी केयर करने की आवश्यकता है। एक बहुत कॉमन बात है जो हम माने जाती है कि भारत के अंदर जो खर्चा है, या इनकम की बात करें, एक पारिवारिक आय की जब हम बात करते हैं तो ये माना जाता है कि ये तो कुछ नहीं कमाती है। लेकिन शायद हम ये भूलते हैं कि एक विदेशी महिला का घर का काम भी पैसों से आंका जाता है, उसे नापा जाता है कि वो भी घर में काम करती है। लेकिन हम यहाँ भारतीय महिलाओं का जो घर का काम है उसे यदि जोड़ दें तो कहीं ना कहीं वो जीडीपी को डबल कर देगी। हम भारत में उन महिलाओं के जो घर में काम करती हैं, सुबह से लेकर रात तक, सबसे पहले उठना, सबसे आखिर में सोना, और सारे घर के काम को करने को यदि मॉनेटरी एस्पेक्ट इसकी नाप ली जाए तो काम वाली बाई से नोट करना शुरू करें कि सफाई वाली का कितना हुआ, कपड़े धोने वाले का कितना हुआ, बर्तन मांजने के लिए कितना हुआ, और उन सब के अलावा प्यार की तो कोई कीमत ही नहीं है। इन सब को यदि वो करती है, अपने घर के सभी काम को सेल्फलेसली यदि करती है, तो कहीं ना कहीं वो मेडिकल एक्सपेंसेस को कम करती है। तो आय तो अपने आप बढ़ी गई, और साथ ही जब वो फिट रहेगी, यौगिक अभ्यास करती है, तो मेडिकल एक्सपेंसेस की कमी भी उसकी आय बढ़ाने के लिए ही एक साधन है। क्योंकि आय को बढ़ाने का एकमात्र साधन है जो हम सबको दिखाई देता है, लेकिन खर्चों को कम करके रखना भी अपने आप में इनकम को बढ़ाने का दूसरा एक साधन है जो हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। साथ ही अपनी डिसिप्लिन लाइफ को जीती है, और योग यदि वो करे तो एक डिसिप्लिन लाइफ को जीने का जो उसका सपना है वो साकार हो पाएगा। यदि हम ग्रॉस फैमिली इनकम की बात करें तो एक हाउसवाइफ उसमें कंट्रीब्यूट करती है। हाँ, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया, अभी पीछे ही मैं कुछ आंकड़े देख रही थी और मैंने पाया कि डेवलप्ड इकोनॉमी में या दूसरी और जो कंट्रीज से यदि हम अपने भारत को कंपेयर करें तो जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है, जिसे हम जीडीपी के नाम से जानते हैं, वो हाउस होल्ड के अंदर जोड़ा नहीं जाता है। यदि हम उसे जोड़ दें अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी के मानकर, तो हमारा जो इंडिया का जीडीपी है वो डबल हो सकता है। साथ ही हमें ये देखना होगा कि एक कड़ी के रूप में जो महिला काम करती है, तो योग यदि वो अपनाती है तो अपने उन काम को बेहतर तरीके से कर पाती है। इसके लिए जरूरी है कि वो कैसे योग करे। क्यों योग करे तो हमने सीखा, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियों की वहन सुचारू रूप से कर पाएगी। लेकिन कैसे करे, इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले वो अपनी सोच में बदलाव लेकर के आए, वो अपने बारे में सोचे। अपने बारे में सोचना कोई जुर्म नहीं है, अपने बारे में सोचना, अपने आप को प्यार करना जरूरी है, जो एक महिला भूल चुकी है।
जब वो अपने आप को सोचना शुरू करेगी तो साथ ही साथ उसका जो माइंडसेट है वो उसमें बदलाव लाना जरूरी है कि दूसरों का करते करते अपने आप को भूल जाना और फिर जब उसका शरीर बीमार हो जाए, जर्जर हालत में आ जाए, उसको देखने वाला कोई नहीं होता। तो उसको अपने माइंडसेट को बदलने की आवश्यकता है। साथ ही साथ उसे एक टाइम टेबल बनाना है हमें, उसे कि हम कोई दूसरे की बात नहीं करें, हम अपनी भी बात कर सकते हैं, क्योंकि वर्किंग वुमेन तो उनसे भी और भी ज्यादा परेशानी में है, क्योंकि उन्हें घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी में निभानी होती है। लेकिन हाउस वाइफ की यदि हम बात करें तो वर्किंग वुमेन से कंपेयर करते हैं तो एक डिसिप्लिन टाइम टेबल उनका बना हुआ होता है, लेकिन यदि हाउस वाइफ की बात करें तो उनका कोई टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट घर में नहीं रहता। जब कोई उठा उसको तब खाना चाहिए, जब किसी को ऑफिस जाना है तब उसे तैयार होना है। तो इस तरह से वो दूसरों के हिसाब से अपने टाइम टेबल को चलाती है, लेकिन उसे ये सोचना होगा कि मैं अपना टाइम टेबल खुद बनाऊं और उसके हिसाब से घर के अंदर भी मेरा डिसिप्लिन बना रहे, जिसमें से कुछ लम्हे, कुछ क्षण वो योग अभ्यास के लिए निकाल पाए। जब टाइम मैनेजमेंट की तकनीक वो सीख जाए और उसको अडॉप्ट करे, तब वो फिट रह सकती है। क्यों? क्योंकि वो खुद यदि योग अभ्यास करती है, अपने शरीर को स्वस्थ रखती है, मानसिक रूप से खुश रहती है, खुद खुश रहेगी, तभी वो दूसरे को खुश रख पाएगी। अपने लिए समय चुराना, अपने आप को तनाव से मुक्त रखना, ये बहुत ही आवश्यक है। यदि वो खुद तनाव मुक्त होगी तो ना वो खाना बना पाएगी, ना कपड़े धो पाएगी, ना प्यार कर पाएगी, ना प्यार ले पाएगी, अपनी बीमारियों को बीमारियों से घिर जाएगी। तो बीमारी से बचने के लिए भी उसे योग अभ्यास करना होगा। घर पर उसे एक ऐसा माहौल बनाना होगा। घर पर यदि माहौल नहीं है तो उसे बाहर देखना होगा कि मैं कौन सी जगह पर घर के आसपास योग कर सकती हूँ। इस योग को करने के लिए जो वैल्यूज है, जब वो खुद अभ्यास करती है तो उसके साथ साथ जब वो देखे, उसको एक रोल मॉडल के रूप में देखा जाता है। जैसे आज भी मेरी अनपढ़ माँ मेरे लिए रोल मॉडल है। बहुत सारी समस्याएं जिनका समाधान मुझे कहीं से नहीं मिलता, मुझे अपनी माँ से मिलता है। तो इसी प्रकार जब माँ एक रोल मॉडल के रूप में आती है तो योग के माध्यम से वो वैल्यूज, वो लाइफस्टाइल जो हमारी भारतीय संस्कृति के हैं, हम भूलते जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चों देख करके सीख लेते हैं और वो वैल्यूज बच्चे इम्बाइब कर पाते हैं। उनकी कल्चर जो है हमारा वो स्ट्रांग होता है और हमारे जो लाइफ है घर की, वो एक खुशनुमा माहौल को दे पाती है। साथ ही योग को हम देखें तो योग एक वे ऑफ लाइफ है। कहीं ना कहीं यदि एक हाउसवाइफ योग अभ्यास करती है और इन सभी जितनी भी उसकी समस्याएं हैं उनमें से लगभग 90% जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं, क्योंकि उसे जीवन जीना, सलीके से जीवन जीना आ जाता है और एनर्जी को गेन करने का जो काम है वो योग के माध्यम से वो कर पाती है। अब योग को प्रैक्टिस घर पर कैसे किया जाए, इसके लिए सुबह भी एक सेशन कराया गया था जिसमें मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के माध्यम से रोज सुबह 8 बजे सीधा प्रसारण किया जाता है। योग घर में कैसे किया जाए वो बताया जाता है। साथ ही बहुत सारे टीवी चैनल्स ऐसे हैं जो योग की कक्षाएं, योग के कैसे किया जाए इसके बारे में ट्रेनिंग देते हैं। तीसरी बात, योग करने के लिए बहुत सारे YouTube वीडियोस हैं जो जिनसे कि एक हाउसवाइफ योग सीख सकती है। योग का मतलब आसन नहीं है, योग का मतलब पतंजलि का अष्टांग योग है। ये हमें समझाना होगा, समझना होगा, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि सभी कुछ है। तो योग में यदि वो सिर्फ आसन, प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम को ही अपना ले तो वो अपने जो हेल्थ है, ऑल राउंड डेवलपमेंट है, वो कर सकती है। योग को घर में प्रैक्टिस करने के लिए क्या क्या उसे चाहिए, हमारे मोरारजी देसाई के साधक जितने भी एल्यूमिनस के हमारे लोग हैं, सब उनसे संपर्क किया जा सकता है और हर माध्यम से कोई ना कोई ऐसा जरूर आपके साथ जुड़ेगा जो घर में बैठे, जिन्हें योग नहीं आता है, वो सीख सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं और अपनी जो एनर्जी लेवल है उसको और बेहतर बना करके एक घरेलू महिला जो है वो इस योग
के माध्यम से पूरे परिवार को सामाजिक उत्थान के कार्य के रूप में करती है। मैं भी इसीलिए अपने घर पर शाम के वक्त समय निकालकर ये योग के हॉल में क्लासेस अरेंज करती हूँ, ताकि हाउसवाइफ जो है बिना किसी पैसे के, कोई ताकि उनको बर्डन ना महसूस हो, सिर्फ आए और योग सीखें और अपने आप को सेहतमंद बनाए रखें, अपने आप को खुश रख सके। असल में बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं, लेकिन असली बात यह है कि मानव उत्थान में, सामाजिक उत्थान में महिला सशक्तिकरण तभी होगा जिसमें कि वो अपनी सेहत का यदि ध्यान रखती है। तो आप मोरारजी देसाई से योग अभ्यास के लिए जुड़े, इन साधकों से जुड़े, चाहे वो एल्यूमिनस के माध्यम से जुड़े और अपने आप को स्वस्थ रखें, तभी ये सपना साकार जो है वो होगा। तो प्रेजेंटेशन के रूप में तो इतना ही, लेकिन अब मैं अपने सेशन में अपनी वाणी को जो विराम देना चाहूंगी वो इसी माध्यम से देना चाहूंगी कि हर महिला को अपनी महत्ता समझनी है। हर महिला जिसके विचार छुपे हुए हैं, वो हर महिला जो अपनी शक्ति जानती ही नहीं है। हमारे भारतीय समाज में महिला को शक्ति के रूप में कहा गया है और ये शक्ति अपनी शक्ति को ही नहीं पहचानती। ये शक्ति स्वरूपा है। वो अपने आप को कैसे पहचान कराए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए 2 लाइन जो है वो मैं कहना चाहूंगी। जागो री भारत की नारी, जागा सकल जहान है, आज तुम्हारे पिछड़ेपन से पिछड़ा हिंदुस्तान है। तुम जागो तो देश हमारा सबकी सकल महान बने, तुम जागो तो अपनी धरती सबकी स्वर्ग समान बने। तुम जागो तो जगे भाग्य, हर मुस्काहट वरदान है, आज तुम्हारे पिछड़ेपन से पिछड़ा हिंदुस्तान है। जागो री भारत की नारी, जागा सकल जहान है, आज तुम्हारे पिछड़ेपन से पिछड़ा हिंदुस्तान है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आपके जो कोई प्रश्न हो, जो मुझसे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, या कोई भी प्रश्न, हरप्रीत मैडम, विधु मैम, यदि आपको लगता है कि कुछ प्रश्न है तो मैं उनके लिए आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति जी, माइक म्यूट करने के लिए आपसे निवेदन करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी, आपका बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने इस टॉपिक को, जो कि योगा एंड हाउस होल्ड, जो हमारे हाउस वाइफ हैं उनके बारे में बताया और किस तरह से आपने रिलेट करते हुए बताया कि योग के इतने सारे फायदे हैं। हम सिर्फ सोचते हैं कि फिजिकल एस्पेक्ट में, लेकिन आपने पूरी ऑलमोस्ट अपनी लाइफ को, अपनी जो हमारी सोशल, फिजिकल, मेंटल, सारी हेल्थ एस्पेक्ट्स को आपने क्लियर किया इस पे। तो एक यहाँ पर जैसा कि मैं देख रही हूँ क्वेश्चन आया है किसी व्यूअर का, जिसमें वो जानना चाह रहे हैं, जैसे आपने योग के बारे में बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी फीमेल्स के लिए, विमेंस के लिए, तो क्या हम योग के माध्यम से अपनी फेमिनिज्म को और भी ज्यादा पहचान सकते हैं क्या? जैसे कि योग की बात होती है, योग शब्द का मतलब ही जुड़ना होता है, तो क्या हम अपने आप से जुड़ सकते हैं, अपनी शक्तियों को और पहचान सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल देखा जा रहा है कि हम इतना जैसे कि सभी के अंदर काफी टैलेंट होता है, सभी नारियां बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन अपने आप को नहीं पहचान पा रही हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं डिग्रेड करती जा रही है। तो क्या योग इसमें हेल्पफुल है? जी ज्योति जी। मैं, हरप्रीत जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसमें बहुत सारी एस्पेक्ट यहाँ पर कवर होती है। पहली बात, हम भारत के अंदर कोई भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर एक बच्चे को एडल्टहुड में जब वो प्रवेश करती है महिला, तो उसे एक गाइडेंस दी जाए, एक फॉर्मल तरीके से उसे पढ़ाया जाए। इन विषयों पर बात करने के लिए एक बहुत बड़ी भ्रांति लोगों के मन में है कि हम ओपनली इन विषयों के बारे में बात ही ना करें। हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात नहीं करते, हम छोटे छोटे टॉपिक, जो बच्चा है छोटा सा, उसको किस तरह से, वो आज तो 5वीं क्लास की बच्ची भी प्यूबर्टी में आ जाती है, तो किस तरह से उन इश्यूज को हैंडल करना है। जब एक बच्ची की शादी की बात आती है तो मैरिड लाइफ क्या है उसे पता ही नहीं, मैरिड लाइफ में उसकी कितनी समस्याएं उसे झेलनी है उसे मालूम नहीं। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। आज मैं 40 साल की, 45 साल की हूँ, तो मुझे 30 साल की उम्र पर, 35 साल की उम्र पर, 45 साल की उम्र पर जो चेंजेस आ रहे हैं हमारे बॉडी के लिए, कहीं ना कहीं वो एजुकेशन इस भारतीय समाज में मिसिंग है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हर महिला को पढ़ाया जाए, इस विषय में बताया जाए।
आपको मालूम है विदेश में जो लोग रहते हैं उनमें कुछ एग्जाम्पल, जब किसी से बातचीत होती है तो पता लगता है कि भाई आपको यदि बच्चा पैदा करना है तो उससे पहले आप एक जानवर को घर में, एक पेट को घर में रखिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि वो बेजुबान जानवर की शिक्षा, उसको कैसे पालना है, उसका पालन पोषण यदि आप सीखेंगे तब कहीं जाकर आप अपना बच्चा समझ पाएंगे, क्योंकि वहां तो और भी समस्याएं हैं। हमें तो यहाँ पर सिर्फ यही सिखाया जाता है जैसे माँ बाप करते आ रहे हैं हम भी उसको फॉलो करें। योग के माध्यम से जब हम योग को अपनाते हैं, आसन के रूप में ही, सूक्ष्म व्यायाम के रूप में करें, हम षट कर्म क्रियाओं के रूप में करें, तो हमारी बॉडी अपने आप प्यूरिफाई होती है। मैंने अपने आप इस चीज को महसूस किया है। ये चश्मा मेरे 30 साल के गैप के बाद लगा है। जब मैंने योग शुरुआत की थी 97 में, तब ये चश्मा जो लगा हुआ था मेरा 1 नंबर का, वो हट गया था और मुझे 30 साल तक उसको जरूरत ही नहीं हुई चश्मे को इस्तेमाल करने की। अब ये एजिंग वाला चश्मा है जो अब लगा है। साथ ही साथ अपने आप जो बॉडी है वो प्यूरिफाई हुई, अपने आप जो आईक्यू लेवल है वो बढ़ा। मैं कोई रिसर्च की बात नहीं बता रही, ये रिसर्च मेरी अपने ऊपर की रिसर्च है जिसके माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ। तो योग अपने आप में एक वे ऑफ लाइफ इसीलिए किया है कि जब हम इसे करते हैं तभी हम इसका फायदा क्या है उसको समझ सकते हैं। और हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो मेल मेंबर है, फीमेल मेंबर है, बच्चा है, बड़ा है, छोटा है, कैसा भी है, और वो सब कुछ ट्राई करने के बाद अंत में योग पर आते हैं। अब मानेंगे मैं जिम नहीं कर सकती, मैं जिम करने जाती हूँ मुझे साइटिका की पेन शुरू हो जाती है, कोई, क्योंकि उन्हें समझ में ये नहीं आता कि एक्सरसाइज में और योग में क्या फर्क है। ब्रीदिंग के साथ योग का जब एक्सरसाइज की जाती है तब जाकर के कहीं वो यौगिक एक्सरसाइज बनती है। तो जब योग करेंगे, सही ढंग से करेंगे, सही शब्दों में, तभी इसकी जो सार्थकता है उसे गहराइयों से अनुभव आप तभी कर सकते हैं जब आप इसे अपनाएंगे। क्योंकि योग अपने आप में ये तो है ही है, साथ में दिनचर्या का, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, इन सब चीजों को भी जब हम अपनाते हैं तो ये सब जुड़ी हुई चीजें हैं। आज का बच्चा नहीं जानता कि रात को जगने से मेरी सेहत पर क्या फर्क आ रहा है। एक छोटा सा कॉन्स्टिपेशन मुझे कितनी बड़ी बीमारी दे सकता है। तो ये नॉलेज ही नहीं है, ये एजुकेशन ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये आपने बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनाया है आओ MDNIY का। इस प्लेटफॉर्म से कहीं ना कहीं हम ऐसे और किसी अन्य समय पर ऐसे छोटे छोटे और इश्यूज को डिस्कस करेंगे जहां पर ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों की हम चर्चा कर सकें। और जो बच्चा है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में है, तो खासतौर से महिलाओं के लिए ऐसे विषयों पर चर्चा हम जरूर करें, एक्सपर्ट डॉक्टर के माध्यम से करें या हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग के माध्यम से जरूर कराएं, ताकि वो पहले से करें ताकि वो हर स्टेज के लिए अपने आप को तैयार कर सके। थैंक यू सो मच। बहुत ही माइक म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने अपने विषय को यहाँ पे प्रस्तुत किया। बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था आपका, बहुत सारी जानकारी मिली इस सेशन के थ्रू। और जैसा कि आपने विमेन और घरेलू विमेन के बारे में और योग के बारे में जोड़ते हुए बताया, तो कहते हैं दुनिया की पहचान है नारी, दुनिया की पहचान है नारी, हर घर की जान है नारी, बेटी, बहन, माँ और पत्नी बनकर घर घर की शान है नारी। तो इसी के साथ इस सेशन को कंक्लूड करते हुए एक बार मैं फिर से आपका धन्यवाद करती हूँ, हमारी पूरी आओ MDNIY परिवार की ओर से धन्यवाद। और आप भी जैसे कि हमारे साथ इस परिवार में जुड़ी हुई है, तो अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं, इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने अगले पैनलिस्ट को इन्वाइट करना चाहूंगी, जिसमें हमारे साथ प्रियंका खुराना जी जुड़ी हुई है। प्रियंका खुराना जी जो कि हमारे साथ आओ MDNIY यानी कि एल्यूमिनी एसोसिएशन ऑफ मोरारजी देसाई की ही एक सदस्य हैं, और ये मोरारजी देसाई से डिप्लोमा इन योगा साइंस कर चुकी हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने डाइटिक्स एंड पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में भी कोर्स किया हुआ है। इसके साथ साथ इन्होंने इंटर्नशिप की है BL के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में, जहाँ की डाइट और न्यूट्रिशन में इनका योगदान था। और करंटली ये एज ए योग इंस्ट्रक्टर है हरिजन सेवक संघ में। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका जी आपका। और प्रियंका जी हमारे साथ आज जिस टॉपिक पे बात करने वाली है वो है विमेन एंड डाइट।
जी हाँ, बात हो रही है वुमेन की, योग की, तो डाइट जो है, हमारा जो न्यूट्रिशन है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी जुड़ी हुई है। मैं एक बार स्वागत करना चाहूंगी। और जो हमें देख रहे हैं यूट्यूब पे, अगर आपका इस सत्र से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। जी प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, Harpreet, for the warm welcome. I hope I'm audible to everyone. Okay. All right. So, well, first of all, I would like to wish Happy Women's Day to each one of you. I think womanhood should be celebrated every day, each day, because we bear so much pain and suffering while while the child is born. A woman bears so much pain and suffering. So I think it should be celebrated every day, and we should be proud. God has created us, and we can bear the pain of. Of We can bear the pain to we can bear the pain of the child, we can bear the suffering of the child. So let me go towards the presentation. Just a moment, I'm just sharing the screen. ऑलराइट, मीनवाइल जब तक प्रियंका जी हमारे साथ स्क्रीन शेयर कर रही हैं, आई गेस प्रियंका जी कोई दिक्कत है? ओके, स्क्रीन शेयर हो गई है। हाँ जी। ओके, सबको स्क्रीन विजिबल है? Is my screen visible to everyone? अभी नहीं है, अभी नहीं है। एक बार आप एग्जिट करके फिर से ट्राई कीजिए। तो कुछ बता दे। हाँ, now it is visible. Okay. So my topic is importance of nutrition in women's life. Now, women go through a lot of phases of life, and she faces a lot of problems. So I'll be talking you through various stages of women's life, and I'll be talking about the nutritional requirements of the women in that particular phase, from newborn, then childhood, then toddlerhood, adolescent, and then adolescent, then childbearing age, then old age. So I'll be talking you through the various stages of women, and I'll be talking about the nutritional requirement कि क्या उनकी nutritional requirement होती है इस phases में. सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूबॉर्न की, द इन्फेंट फेज. तो न्यूबॉर्न के लिए, फॉर द न्यूबॉर्न बेबी, जो ब्रेस्ट मिल्क है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जो बहुत सारे रूरल एरियाज हैं, वहां पर जो ब्रेस्ट मिल्क होता है मदर का, वो डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उसको फेंक दिया जाता है. ये वो लोग सोचते हैं कि इट इज अनहेल्दी, बट इट इज वेरी हेल्दी. सो द मदर्स मिल्क विच इज सिक्रीटेड आफ्टर द बेबी इज born for 2 to 4 days is colostrum. उसे colostrum बोलते हैं, and it is rich in protein, vitamin, minerals, and all other nutrients. So it is very healthy for the child. So it should be given to the child. It should not be discarded.
आफ्टर 6 मंथ वी हैव टू इंट्रोड्यूस कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स टू योर चाइल्ड. बच्चों को कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स देने हैं इन द फॉर्म कि आप उनको लिक्विड डाइट दे रहे हैं, क्लियर लिक्विड डाइट दे रहे हैं, देन यू आर इंट्रोड्यूसिंग सेमी सॉलिड फूड, सॉलिड फूड, सॉफ्ट फूड. तो धीरे धीरे वन एट अ टाइम अपने बच्चे की डाइट में कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स को इंट्रोड्यूस करना है. कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स में जैसे कि आते हैं, आपने खिचड़ी दे दी, सूप्स दे दिए, बॉइल्ड वेजिटेबल्स दे दिए, ग्रुएल दे दिए. सो यू आर गिविंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ न्यूट्रिशनल फूड टू द baby, and you have to be sure ki they do not get any allergy towards any food product. So you have to be very slow and gradual while you are introducing food products to your baby, and you have to check ki koi allergy hai, so you have to check with the doctor as well. Coming to the toddlerhood, now toddlerhood is the age where the child is imitating their own parents. वो खुद अपने पेरेंट्स को एज वेल टू ईट अ होलसम एंड बैलेंस डाइट, कि वो भी होलसम और बैलेंस डाइट करें ताकि उनके बच्चे भी एक अच्छी डाइट ले. The diet should be wholesome. It should include all the whole grains, vegetables, calcium rich food like milk, cheese, paneer, yogurt. It is very essential for the child at that point of time. Also vegetables and fruits are also important because they protect the child against various dangers. Coming on to childhood, now this is the phase when children are roaming around here and there. They're playing out with their friends and they're exploring the world around them. And इस एज में बच्चे बहुत फजी ईटर्स हो जाते हैं. वो बहुत बिल्कुल बाहर का खाने लग जाते हैं. They tend to eat junk food and they tend to avert from the healthy food. So being a parent, it's your responsibility कि आप उनको creative way में food offer करें. Like for example, अगर आप उनको इडली offer कर रहे हैं तो इडली में you can be a little creative. आप snowman की तरह उसको create करके आप offer कर सकते हैं. For example, अगर आप wholesome sandwich दे रहे हैं बच्चों को तो उसमें आप you can make a smiley with the sauce and you can serve it. So you can you can make it with the different ways. You can be creative as much as you can. Now coming to the adolescent phase. Now adolescent girl phase is the most crucial phase, I must say, because this is a transition period. When the child is transiting from into adulthood, जब वो बड़े हो रहे होते हैं तो बहुत सारे physical changes आते हैं. There are a lot of physical changes, psychological changes, growth spurt होता है, sexual maturity होती है इस age में, और बहुत सारा mental trauma भी होता है, depression होता है. So this is a very important and crucial phase. Now, if I talk about adolescent girl, the puberty happens around 10 to 13 years of age, and इसमें उनमें बहुत physical and psychological changes आते हैं. They grow in height. They tend to gain more weight around their abdominal area. So I'll talk about the nutritional requirement जो सबसे ज़्यादा important है adolescent girls के लिए. Protein is very important for them. Why? Because protein heals the wound. It repairs the tissue. It is very important in that sense. Also, you're gaining muscle mass, so protein is very important for that as well. What are the sources of protein now? You can include cheese, you can have milk, you can have paneer and oils and nut seeds, and even non-veg, you can have eggs, meat, chicken. So these are the high sources of protein, and protein is very important for adolescent girls. Moving on to iron. Iron is also very important. Why iron is important now? Iron is important because, in this period, female tends to lose a lot of blood due to menstruation every month. So to cope up with the iron loss there, iron foods have to be included. Now, what are the sources of iron? Green leafy vegetables are GLVs, kale, mustard, and oils and nut seeds. These are rich source of iron. So we should definitely include such sources. Moving on to next, that is vitamin C. Now, vitamin C is also very important. Why vitamin C is important? First of all, if you're having iron and you're not having vitamin C, then you are at mistake, because vitamin C helps in the absorption of iron. तो अगर आप iron अपनी डाइट में ले रहे हैं और vitamin C अपनी डाइट में नहीं ले रहे हैं, then it means that you are
you're not having the iron properly, आपका absorb ही नहीं होगा iron body में. So vitamin C plays a very important role. That's why जो हमारे ancestors भी हैं और बहुत पुराने टाइम से हम लोग देखते हैं कि सैलेड में हम लोग ऊपर we add a dash of lemon into it, and even if we have poha, which is a very good source of iron, on the top of that we also add lemon. Why we do so? ये पहले से चलता आ रहा है, because vitamin C helps in the absorption of iron. So that is why if you're having iron, you need to include vitamin C with that. Moving on to the next, which is vitamin C. Vitamin C is also very important. First of all, vitamin C builds up the collagen. It is very good for the skin, good for our hair. So it builds the collagen. It is involved in many metabolic processes of the body. So that's why vitamin C is also important. Coming on to calcium. Now, this is the time when, the women, the girls are building their fat, their bones are building, they're developing strong teeth, they're developing skeletal mass. So for that also calcium is very important. And when you are taking calcium, you also need to include vitamin D. Why? Because vitamin D helps in the absorption of calcium. So बहुत important है कि आप calcium भी लें ताकि आपकी अच्छे से growth हो, आपकी height, आपके bones strong रहें, आपके teeth strong रहें, आपका skeletal mass strong हो. So these are the things which have to be considered. Moving on to vitamin D. Now, vitamin D is also very crucial. बहुत लोग हैं जो sunscreen लगाकर बाहर जाते हैं. They tend to just apply sunscreen. But what I feel is कि tanning से ज़्यादा अगर आप घबराएंगे तो आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा. विटामिन डी मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स अ सनशाइन विटामिन, तो जो आपको सनलाइट से मिलता है. व्हेन योर स्किन गेट्स एक्सपोज्ड टू द सनलाइट यू गेट विटामिन डी. अगर आप 20 से 25 मिनट सन में रहते हैं तो आपको विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिल जाता है. और विटामिन डी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी ये भी है कि वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. इसलिए अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं और विटामिन डी आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है, सो दिस इज so calcium लेने का भी कोई फायदा नहीं है. It is going to be of no use then. So vitamin D is also essential. What are the sources in vegetarian? I think there are very less sources, but for non-vegetarian, fish, tuna, mackerel, these are the sources which you can have. But the best source which I would recommend is sunlight. Okay. One more point I would like to add. बहुत सारी adolescent girls होती हैं, they tend to develop lot of disorders here. One of them is anorexia nervosa, another one is bulimia nervosa. बहुत ज़्यादा self conscious हो जाती है women इस age में, बहुत ज़्यादा वो image conscious हो जाती हैं, तो वो खाना ही छोड़ देती है. They tend to वो सोचती हैं कि हम मोटे हो जाएंगे. Even if they are slim, even if they are normal, still they feel कि they are fat, so they tend to वो सोचते हैं कि हम खाना नहीं खाएंगे, so they tend to eat very less amount of calories, even almost negligible amount of calories. तो that leads to depression. उनका बिल्कुल weight loss हो जाता है, they become malnourished. So this is also one of the problem जो होती है, जो नहीं होनी चाहिए, because it is going to affect your mood, it is going to create depression in you. So ये एक one of the problem है of the adolescent females. Another one is bulimia nervosa. What happens in bulimia nervosa? You're eating normal, you're eating all the food. After that you feel guilty. After that you feel guilty कि आपने बहुत ज्यादा खा ली है, आपका बहुत गेन हो रहा है, you puke out, आप वॉमिट कर देते हैं खाया हुआ. तो वो भी एक ईटिंग डिसऑर्डर है जो फीमेल्स में बहुत कॉमन है. तो आई थिंक दिस शुड बी एड्रेस्ड वेल. अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशनल हेल्थी बैलेंस डाइट लेंगे इन दिस फेज ऑफ टाइम, सो इट इज गोइंग टू रियली हेल्प यू to remain fit and become a adult which is healthy and which is fit. Now this is another important phase, that is the childbearing phase, the pregnant women phase. ये वो phase होती है जिसमें adequate nutrition बहुत important है. There should be sufficient reserves of nutrients. वो बहुत important है कि आप even if जो pregnant नहीं होती हैं, they are planning to get pregnant, even they should have a tablet of folate, 400 microgram of folate after getting the recommendation from the doctor, obviously, but they should take that because folate is very important in this phase of time.
Now coming to the complications during pregnancy, बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, डायरिया की प्रॉब्लम होती है, फ्लैटुलेंस की प्रॉब्लम हो जाती है, दे ट्राई टू वॉमिट बिकॉज उनका सेडेंटरी जो लेवल है वो बहुत लो होता है, तो उनको ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो उनके लिए रिकमेंडेड है कि वो एक प्रॉपर डाइट लें, हाई फाइबर डाइट लें, ताकि उनको कॉन्स्टिपेशन ना हो। एंड उनको पिका इज वन ऑफ द प्रॉब्लम जिसमें वुमेन को दे टेंड टू हैव क्रेविंग फॉर चॉक, फॉर मड, which is definitely unhealthy. तो ये भी एक इशू है जिसे एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। So pregnant women should eat small and frequent meals. They should have a lot of fluid. They should be hydrated throughout the day. So 8 to 10 glasses of fluid is necessary. So these are some dietary guidelines for pregnant women. So first of all, for example, if you're taking 2000 kilocalories, okay, if your ideal calories is 2000 kilocalories, and if the woman is pregnant, she has to include 350 calories a day extra every day. For a healthy individual, 1 gram per kg protein is recommended. 1 gram per kg body weight is recommended. For example, if you're 60 kg, it is recommended to you to have 60 gram of protein. So in that case also, if I'm talking about of pregnant women here, so pregnant women के लिए 350 calories addition करना है extra every day, 0.5 gram of protein every day extra, 6.9 gram during second trimester and 22.7 gram during third trimester of pregnancy. Folic acid should be taken throughout the pregnancy. It is very, very important, because if you take folic acid, it will reduce the risk of malformations, abnormalities in the child, and will also increase the birth weight. And iron is also very important for the mother and the fetus, because iron to meet the demands of erythropoiesis, RBC formation के लिए it is very important. Calcium is very essential for both pregnant and lactating women, for proper formation of bones and teeth of the offspring, for secretion of breast milk rich in calcium, and to prevent osteoporosis in mother. She should also have fiber rich foods, like whole grain cereals, pulses, vegetables. They are very rich in fiber, so she should be as I've already told you, she should take plenty of fluids, including 8 to 12 glasses of water per day, so that she can get rid of all the constipation and flatulence and bloating. She should also exercise. I think yoga would be very beneficial for her. If she practices yoga every day, it could be very, very beneficial for her. Okay. Now coming to diet for lactating women. Lactating women की diet भी बहुत essential होती है, बहुत important होती है, because this is the phase when you are breastfeeding your child, and your child needs to get all the nutrients through his or her mother. So diet is very important in this phase. Now what diet should be given? Galactogog rich foods. Galactogog का मतलब है, it's a Greek word. Galacto means milk and gog means providing or promoting. So galactogog rich foods are those which help in secreting breast milk, which promotes the secretion of breast milk. तो बहुत सारे हमारे इंडियन आयुर्वेदा में भी बहुत सारे galactogog rich foods हैं, जैसे कि मेथी है, fenugreek seeds है, and ginger is there, and sesame seeds are there, flax seeds are there, oats, green leafy vegetables. These are all rich in galactogogs. So they help in the secretion of milk, breast milk. So these should be given definitely. Coming to the phase of menopause. Now, menopause is the phase around 45 to 50 years when the woman reaches this age and her periods end. And, now there are different concerns. Hormonal kick, यहाँ पर एक और hormonal kick होता है. One hormonal changes होते हैं when you were adolescent at that phase of time. Another hormonal change जो बहुत बड़ा है वो होता है menopause के time पे, when your estrogen levels जो है आपके body में, जो sex hormone है, उस जो estrogen level है, progesterone level है, वो आपके कम हो जाते हैं, वो drop down हो जाते हैं, और उसकी वजह से बहुत सारे physical changes आते हैं आपकी body में. आप डिजीनेस फील करते हो, आपका स्लीप पैटर्न चेंज हो जाता है, यू फील डिप्रेस्ड, यू फील सैड, आपको एंजाइटी का इशू हो जाता है, आपको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज जो एस्ट्रोजन है
वो आपके बोन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो वो भी ऑस्टियोपोरोसिस की भी प्रॉब्लम्स होती है, डी कैल्सिफिकेशन हो जाती है बोन्स की, यानी कि बोन्स में से कैल्शियम लीच आउट होने लग जाता है और आपकी बोन्स बहुत फ्रिजाइल हो जाती हैं, बहुत वीक हो जाती हैं। तो इस फेज में भी, मेनोपॉज की फेज में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप होलसम डाइट लें, बैलेंस डाइट लें, ठीक है। आपकी डाइट में सब सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, everything should be there. You should take green leafy vegetables, vitamins and minerals, because they are rich in antioxidants, so they are going to really help you cope up with the changes of your body. Okay, and आपको फूड, ऐसे फूड्स लेने चाहिए जो आपके एस्ट्रोजन प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो लास्टली मैं एक पॉइंट और भी ऐड करना चाहूंगी कि जब आप आई वांट टू टॉक अबाउट हाउसवाइफ्स एंड वर्किंग वुमेन, बिकॉज आजकल एवरीबडी इज वर्किंग, एवरी अदर वुमेन इज वर्किंग आउट। सो वो और उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि उन्हें कोप अप करना पड़ता है विद द स्ट्रेस, और उन्हें अपनी डाइट बहुत उनकी डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत डिस्टॉर्ट हो जाती है उनकी डाइट। तो उनकी डाइट, उनके लिए मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा कि इफ दे आर गोइंग आउट, अब सब कुछ ऑफलाइन हो चुका है, दे कैन कैरी हैंडी स्टफ, वो हैंडी स्टफ अपने पास रख सकते हैं, और दे कैन कैरी अ फ्रूट विद हर, दे कैन कैरी सम नट्स एंड ऑयल सीड्स विद हर, जो कि इजीली एक्सेसिबल होगा, जो उसके लिए उनको ज्यादा कुछ प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। दे जस्ट नीड टू कैरी a fruit or nuts with her, and she can have mid-meal snacks, small and frequent, so that would be great for her. And housewives ko bhi, it is very important that she do not neglect her health, because she is the one who is actually going to take care of our future generation. अगर हमारी जो females हैं, जो हमारी mothers हैं, वही आगे अपने बच्चों को डाइट के वही उनके पालन पोषण का ध्यान रखती हैं, तो उनके लिए अपनी डाइट को अच्छा करना, बैलेंस रखना बहुत जरूरी होता है। सो आई थिंक शी शुड फॉलो अ प्रॉपर रूटीन, एंड अवेयरनेस शुड बी क्रिएटेड अमंग दोज वुमेन अबाउट डाइट मिथ्स एंड जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, एंड दे शुड रिटेन ऑल द, उन्हें बिल्कुल बंद कर देना चाहिए जंक फूड खाना, ये सब चीजें, इट शुड बी कम्प्लीटली अवॉइडेड। एंड उनको एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करनी चाहिए जिसमें वो अपने बच्चों को अपने साथ बैठकर एक हेल्दी बैलेंस्ड मील खिला रहे हैं, विच इंक्लूड ऑल द होल ग्रेन, सीरियल, पल्सेस, मिल्क, एवरीथिंग। लास्ट में मैं यौगिक कंसेप्ट की बात भी करना चाहूंगी, जो हमारे योगा में हठ योग प्रदीपिका का एक श्लोक है, जो कि मैं यहाँ पर रेफर करूंगी। सुस्निग्ध मधुर आहार चतुर्थांश विवर्जिता भुज्यते शिव समृद्धि मिताहार सा उच्यते। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस श्लोक? सुस्निग्ध, द लुब्रिकेटेड फूड, मधुर आहार, स्वीट फूड, दैट डजंट मीन कि आप उसमें मीठा डालेंगे, बट इट शुड नॉट बी ड्राई इन नेचर। चतुर्थांश विवर्जिता, 1/4 part of your stomach should be left empty for ventilation, ताकि आपको हेवी फील ना हो, फॉर आपके एयर पैसेज, आपका प्रॉपर एक्सचेंज हो जाए, गैसियस एक्सचेंज हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई फ्लैटुलेंस ना हो, ठीक है, और कोई ब्लॉटिंग की फीलिंग ना हो। सुस्निग्ध मधुर आहार चतुर्थांश विवर्जिता भुज्यते शिव संप्रीते मिताहार सा उच्यते। आपको खाना अपने ईश्वर को, लॉर्ड शिवा को ऑफर करना है, प्रसाद की तरह आपने उस भोजन को खाना है। तो अगर हम ये सब अपने जीवन में फॉलो करें तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू क्रिएट, ये बहुत एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना देगा, और हम सब बहुत हेल्दी और न्यूट्रिशियस रहेंगे, और हमें सिर्फ अपनी फिजिकल हेल्थ पे ही ध्यान नहीं देना, बल्कि अपनी मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना है, बिकॉज जब हम अपने माइंड को बैलेंस करेंगे तभी हमारी बॉडी बैलेंस में आएगी। when we'll balance our mind, then only our body will be balanced. So to balance our mind, to balance our body, we need to exercise regularly, we need to have balanced and healthy meal. आप जब exercise करते हैं तो बहुत सारे happy good hormones like serotonin release होता है आपकी body में से, which makes you feel very happy. If you're having a meal which is very favorite to you, if you're having cake, अगर आप कोई भी favorite अपनी meal खा रहे हैं, तब भी आपका मूड बहुत, आपको लगता होगा कि आपका मूड बहुत elevate हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। तो वो भी इसलिए होता है क्योंकि serotonin is a hormone, is a happy hormone जो release होता है और आपके मूड को बहुत elevate कर देता है। तो अगर आप exercise करेंगे, healthy nutrition लेंगे, calm and composed रहेंगे,
तो आपका ये हैप्पी हार्मोन रिलीज होगा एंड एवरीथिंग विल बी हैप्पी अराउंड. सो लास्टली मुझे यही कहना है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपनी डाइट पे पूरा फोकस कीजिए और जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, बिकॉज वो बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा कैलोरीज होते हैं, दे आर जस्ट एम्प्टी कैलोरीज. वो सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज है, उनमें न्यूट्रिशन नहीं होता. वी शुड ऑप्ट फॉर न्यूट्रिशन बेस्ड फूड rather than empty calories. So that is what I want to say. जी, थैंक यू सो वेरी मच प्रियंका खुराना जी. बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था. आपने जैसा कि खाना, डाइट और न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और महिलाओं की जैसे कि वो अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग फेजेस से गुजरती हैं और आपने सभी को ध्यान में रखते हुए हर एक फेज के बारे में भी बताया और आपने बताया कि क्या बेस्ट डाइट है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए. जंक फूड के बारे में जैसे आपने बोला अवॉइड करना चाहिए. आपने कुछ अच्छे फूड्स के बारे में जो नेचर वाले, जो डायरेक्ट हमारे प्रकृति से आ रहे हैं, उन फूड्स पे आपने एम्फेसाइज किया. तो एक प्रश्न यहाँ पर आया है, जल्दी से छोटा सा एक प्रश्न रखना चाहूंगी कि आपने बताया ये खाना चाहिए, दिस इज द बेस्ट डाइट, लेकिन क्वांटिटी को हम कैसे पहचान सकते हैं कि कितना खाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हमें समझ नहीं आता, कभी कभी हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज्यादा भी खा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी बहुत सारी हेल्थ इश्यूज होते हैं. तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी. मैं यही बोलना चाहूंगी कि क्वांटिटी जहां बात होती है तो सबसे पहले तो यही कहा जाता है कि मॉडरेशन में खाएं. कोई भी चीज ऐसे ना खाएं. जैसे लैक्टेशन की अगर हम बात करते हैं, लैक्टेशन की फेज में बोला जाता है कि महिलाओं को लड्डू देने हैं, गोंद के लड्डू देने हैं. तो लड्डू में घी भी होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनको आप मॉडरेशन में दे सकते हैं, बट ये नहीं कि आप बहुत सारे उनको लड्डू प्रोवाइड कर रहे हैं. तो घी तो अल्टीमेटली इट इज नॉट गुड फॉर योर हार्ट. So you have to give anything and everything in moderation. Moderation is the key to your health. So आपको proper अपने हाइट और वेट के से हम आपका BMI निकालते हैं, बॉडी मास इंडेक्स से. उसके बाद आपकी कैलोरीज डिराइव होती हैं. उसके बाद इट इज डिसाइडेड हाउ मच यू शुड टेक. बट पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. डू नॉट, कोई भी चीज हो चाहे वो अच्छी क्यों ना हो आपकी हेल्थ के लिए, आप उसे पोर्शन में लेंगे तभी वो आपके लिए फायदेमंद है. जी, थैंक यू सो मच. एक बार फिर से मैं धन्यवाद करती हूँ आपका एज एल्यूमिनी आप हमारे साथ जुड़ी आओ MDNRY के प्लेटफॉर्म पर, और बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन आपने हमारे साथ यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन साझा करी. एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका खुराना जी आपका. थैंक यू. और चलिए इसी के साथ सत्र को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अपने अगले पैनलिस्ट का वेलकम करना चाहूंगी. हमारे बीच जुड़े हुए हैं विधु चौधरी जी, जो कि योग इन साइंस में अपनी एजुकेशन कर चुकी हैं और एस व्यासा से, मोरारजी देसाई से, अलग अलग फील्ड में, देव संस्कृति से भी इन्होंने काफी जगह एक्सप्लोर किया हुआ है. इतना ही नहीं, इन्होंने प्राणिक हीलिंग में भी अपनी एजुकेशन की है और राइट नाउ ये एज ए योग थेरेपिस्ट समाज में अपनी सेवा भी दे रही हैं, कार्यरत हैं. और काफी सारे वेल नोन ब्रांड्स के साथ इन्होंने योग का प्रचार किया है, योग की प्रस्तुति की है, जैसे कि DD न्यूज, 40s में भी, MET में भी, और भी काफी सारे इनके सेशंस आए हैं. तो एक बार फिर से मैं विधु चौधरी जी का स्वागत करते हुए आज के टॉपिक के बारे में उनसे चाहूंगी इंफॉर्मेशन, जो कि इनका टॉपिक है विमेन एंड योग प्रोफेशन. क्योंकि बात हो रही है औरत की और योगा की, तो हम जानना चाहेंगे कि योग प्रोफेशन और विमेन को हम कैसे रिलेट करके, क्या मतलब इससे इंफॉर्मेशन हम आपके साथ साझा करने चाहेंगे आज. जी, विधु जी चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू सो मच हरप्रीत. तो पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम का देख लें, मेरे पास कितना 10 मिनट्स रहेंगे? जी, थोड़ा सा टाइम कंसिस्टेंसी है, तो आप 10 मिनट का टाइम ले लीजिए. उसके बाद कोई प्रश्न रहा तो हम आपसे वो तो चलिए, तो थोड़ा चाहूंगी कि ब्रीफली थोड़ा मैं वाइंड अप करूं चीजों को. तो लेट अस टॉक अबाउट द करियर. तो जहां योग अगर देखा जाए कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि जैसे अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो योग इज जस्ट अ चाइल्ड, इट इज जस्ट फ्लरिशिंग. हालांकि योग हमारे यहाँ पे हमारी धरोहर है, काफी टाइम से चला हुआ आ रहा था, बट पीपल वर रियली न्यू अबाउट इट. अब मॉडर्नाइजेशन जैसे आ रही है, वेस्ट कॉन्फ्रेंस जैसे जैसे आता गया, ब्रिटिशर्स ने हमें रूल किया, देन हम धीरे धीरे PT की तरफ, एक्सरसाइज और चीजों की तरफ मूव ऑन करके, तो योग वापस कहीं दब गया. तो अब वो टाइम आया है, इट इज लाइक अभी रिसेंटली जब से इंटरनेशनल योग डे आया, तब से ये शुरू हुआ है, तब से इसका ज्यादा प्रचार और देश विदेश में योग बहुत ज्यादा. तो अभी भी वो बच्चा ही है.
सो स्कोप की जब बात की जाए ना, तो स्कोप ही स्कोप है योग के अंदर। तो आप जब योग में इतना स्कोप है तो कैसे है? तो दो तरीकों से आप योग में अपना स्कोप देख सकते हैं। या तो आप जॉब ढूंढ सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करिए, फिर मार्केट में जो जॉब्स हैं। दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, अपना काम। अब क्योंकि योग एक ऐसी चीज है, योग कहाँ कहाँ जाता है? जहां लोग हैं, जहां लोगों की हेल्थ कंसर्न होती है, वहां वहां योग जाएगा। क्योंकि हेल्थ रहेगी, इंसान रहेंगे जहां जहां, वहां पे उन्हें बीमारियां होंगी, दिक्कतें आएंगी, तो योग उनके लिए वहीं वहीं जाएगा। तो अब देख सकते हैं कि कितना ज्यादा स्कोप है योग का अपने लिए। और आज का टाइम, जब सेल्फ ब्रांडिंग का टाइम चल रहा है, इतना टफ कुछ भी टफ नहीं है। एवरीथिंग इज वेरी इजी। ओनली चीज जो हमें ध्यान रखने की है, दैट इज क्वालिटी। क्योंकि अगर आप क्वालिटी नहीं रखते हैं तो आपके पास कोई स्कोप नहीं है, आपके पास कोई करियर नहीं है। तो क्वालिटी पे बहुत ज्यादा इंसिस्टेंस होना चाहिए। तो क्वालिटी कैसे आती है? ट्राई टू अप्रोच गुड इंस्टीट्यूट। अच्छे इंस्टीट्यूट को अप्रोच किया जाए पढ़ाई के लिए, योग विद्या के लिए। जैसे कि आप देखेंगे, जो हमारा मिनिस्ट्री है, आयुष मंत्रालय है, भारत सरकार, उन्होंने YCB योग सर्टिफिकेशन एक बोर्ड उन्होंने एस्टैब्लिश किया है, जो कि सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। आप जब जाते हैं मार्केट में, लेट्स सपोज मैं जाती हूँ मार्केट में, मेरे को योग सिखाना है, तो आई कैन नॉट गो टू पीपल, अरे सुनो मेरे से योग करो। लोग आपके पास तब तक नहीं आएंगे जब तक उन्हें आप पे भरोसा नहीं होगा। कोई अगर आप फ्री में भी देंगे ना, तो भी नहीं आएंगे लोग आपके पास, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है। बट जब आप बताएंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय ने मुझे ये सर्टिफिकेट दिया है कि मैं एक योग इंस्ट्रक्टर हूं, तो तब उन्हें भरोसा होता है, ओके कुछ तो बात है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल सेट, पढ़ाई, विद्या। या तो आप सर्टिफिकेशन कीजिए या किसी अच्छी जगह से आप अपनी योग की पढ़ाई कीजिए। उसके बाद में योग में इतना स्कोप है आजकल, आप देखेंगे जैसे एक टाइम पे पीटी टीचर बहुत ही असेंशियल हुआ करता था, आज के टाइम में धीरे धीरे वो योग की वैकेंसीज भी क्रिएट हो रही हैं। या तो जो स्कूल है वो अपने पीटी टीचर को ही बोलते हैं कि आप कहीं से योग का सर्टिफिकेट करके आइए और बच्चों को योग सिखाइए, नहीं तो हम योग के लिए अलग से टीचर हायर करेंगे। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस मैंने देख लिए हैं। और अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने भी एक प्लान लॉन्च किया है योग के साथ मिलके, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी कुछ हेल्थ सेंटर्स ओपन किए हैं। रिसेंटली मैं देख रही थी, स्मृति ईरानी जी जो विमेन अफेयर की मिनिस्ट्री होल्ड करती हैं, उन्होंने भी बताया था कि आंगनवाड़ी के लिए भी आयुष मंत्रालय की तरफ से कितना योगदान दिया जा रहा है कि योग के टीचर्स वहां भी अपॉइंट किए जा रहे हैं फॉर द फीमेल्स। तो आप देख रहे हैं स्कोप ही स्कोप है, सिर्फ और सिर्फ जरूरत क्या है? आपके स्किल सेट की। ठीक है, तो ये हमने पहला पॉइंट तो हमने यहां डिस्कस किया कि जी जॉब्स कितनी है मार्केट में, हम कैसे अप्रोच करें। ठीक है, सेकेंडली बात आते हैं कि अगर हमें जॉब नहीं करने, लेट्स सपोज बहुत सारी वर्किंग वुमेन हैं, हम नहीं डिवोट कर सकते हैं 9 to 2 किसी स्कूल में या कहीं पे, तो हम फिर भी हम चाहते हैं करना, तो उनके लिए भी चीजें बहुत आसान है, वो अपनी क्लासेस शुरू कर सकती हैं। सोशल मीडिया इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है आपको अपने आप को मार्केट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, बताने के लिए लोगों को कि आपके आसपास में कि हम योग करवाते हैं और इसी तरीके से हम क्लासेस लेते हैं। तो पहले यहाँ पे भी वही बात कॉमन आती है, क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। यू शुड हैव अ गुड एजुकेशन और एक सर्टिफिकेट आपके पास हो, और उसके बाद फिर आप दूसरी चीज आपको क्या चाहिए होती है? एक प्लेस कि जी शुरू करें तो कहाँ शुरू करें। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी, कोविड टाइम में भी ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म इतना अच्छा प्लेटफॉर्म था, मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में है, सामने अपना लैपटॉप या फोन ओपन कीजिए और आप अपनी क्लास कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और आपको कौन सी प्लेसेस अवेलेबल होती हैं? पार्क सबसे अच्छा प्लेस रहता है, एक नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ में आप क्लास कंडक्ट कर सकते हैं। आसपास में आपके कुछ हॉल्स होते हैं, जब आप सोसाइटी में रहते हैं आपके कम्युनिटी हॉल्स होते हैं, आप वहां अप्रोच कर सकते हैं क्लास के लिए। तो आप देख रहे हैं स्कोप बहुत ज्यादा है, सिर्फ हमारी जरूरत है कि हम आगे बढ़ के उस अपॉर्चुनिटी को कैसे लेते हैं, किस प्रकार से उसको थामते हैं। और बात सिर्फ यही नहीं रुकती है, अगर आप अब क्योंकि इट्स एट द इवॉल्विंग फेज, हर जगह योग की रिक्वायरमेंट है, तो इंडिया में तो है ही है, आउटसाइड इंडिया भी बहुत है। अगर आप इसके साथ कोई लैंग्वेज लर्न कर लेते हैं, लेट्स सपोज आप जापानीज करते हैं, फ्रेंच करते हैं, स्पेनिश करते हैं, तो आपके
स्कोप खुल जाते हैं। आप वहां उन कंट्री में जाके जी, एक तो देखिए, एक तो उनका कंट्री वाला बंदा उनको योग करवाता है, और एक इंडिया से ऑथेंटिक प्लेस जहां पे योग का बर्थ हुआ वहां से कोई जाके योग करवाता है, तो समझिए कि आपकी कितनी ज्यादा वेटेज होगी। आप तो सिर्फ एक लैंग्वेज लर्न करनी है और यू कैन गो, और वहां पे भी ये तो हो गया अपनी तरफ से। बट अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे भी आपको जॉब चाहिए, सर्विसेज चाहिए, तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं। आप एवरी टाइम किसी भी naukri.com कहीं भी जाके एक बार सर्च में डाले योग रिक्वायरमेंट इन दुबई, योग रिक्वायरमेंट इन फ्रांस, आपके पास नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। इसके साथ साथ हमारी मिनिस्ट्री, हमारी गवर्नमेंट भी क्या करिए, एक सेपरेट एक सेगमेंट बनाया गया है ICCR के नाम से, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशनशिप। तो इसमें क्या होता है, इसमें इंडियन गवर्नमेंट हमारे यहाँ से जो हमारे कल्चरल के एज एम्बेसडर लोगों को हायर करती है, और वो अलग अलग कंट्रीज में उनको अलॉट करती है। तो सी हाउ मच इज हैपनिंग, सो मच इज हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में योग की कितनी रिक्वायरमेंट है, इट इज जस्ट यू हैव टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड गो अबाउट इट। मैंने अपने बहुत सारे बैचमेट को देखा है इंडिविजुअली इवॉल्व करते हुए, परफॉर्म करते हुए, उन्होंने कैसे सेल्फ ब्रांडिंग की है इंस्टाग्राम से, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एंड इन सब में पता है, अगर आपके पास एक बार क्वालिटी भी हो जाती है ना, फिर एक और चीज होती है कि आप कैसे क्राउड को गैदर करें। तो क्राउड को कैसे गैदर करना है, विद द कमांड, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। मैन को परफेक्ट नहीं करती, वो वुमेन को भी परफेक्ट करती है, वो हर किसी को परफेक्ट करते हैं। वो बोलते हैं ना, एक सेइंग है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, नो, इट मेक्स एवरीबॉडी परफेक्ट। सो आप पहले आप एक स्ट्रैटेजी के साथ, एक बिजनेस प्लान के साथ चलिए। शॉर्ट टर्म गोल नहीं देखिए, लॉन्ग टर्म गोल देखिए कि लॉन्ग टर्म गोल में आपको क्या क्या चीजें करनी होंगी जिससे आपको लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि हमारे कुछ मुरारजी से जिन लोगों ने जो वास्तव रखते हैं, जो उन्होंने वहां से पढ़ाई की है, तो वो देखेंगे कि मुरारजी क्या इंसिस्ट करता है, 1 महीने का फ्री योग कैंप। जो डिप्लोमा के बच्चे हैं या किसी और कोर्स के भी बच्चे हैं, उन सभी को कैंप लगाना होता है निःशुल्क, 1 मंथ फ्री। तो उस टाइम तो वो बर्डन लगता है, बट ये नहीं पता जब वो 1 महीने का कैंप करते हैं, फ्री कैंप करते हैं, अपनी क्वालिटी रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 महीना फ्री देने के बाद एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ लोग आके उनसे खुद जुड़ते हैं कि आप सर, मैम, आप क्लास कहाँ लेंगे, कंटिन्यू करेंगे, और हम आपको ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये बेनिफिट होता है। तो डे 1 से आप रिजल्ट की उम्मीद ना रखें। तो जैसे हम कहते हैं ना, निष्काम कर्म हमेशा फ्रूट देता है, एवरी टाइम। कभी भी वो मेहनत आपकी कभी वेस्ट नहीं जाती है किसी भी। आज मैं यहाँ पे हूँ, मेरा एक्चुअली एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, मैंने MNCs में वर्क किया है। अब उसके बाद में आई मूव्ड इनटू योग। तो अब ये नहीं है कि मेरी बीटेक क्या वेस्ट हो गई, या फिर मैंने जो वर्क किया था MNC में वेस्ट हो गया। नो, नथिंग इज वेस्ट। मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती है। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज मेहनत, get your certification done, get your education done, and then you see the magic. You have n number of opportunities. So I think समय थोड़ा है ना। चलिए ठीक है, मैं अपने आप को यहीं फाइंड करती हूँ, तो ब्रीफ कर देती हूँ एक बार फिर से। तो हमने बात की 2 तरीकों से कि कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं स्कोप को। 1 इज बाय सेल्फ, अपने आप सेल्फ ब्रांडिंग करके अपनी क्लासेस कैसे प्लेस करनी है, कैसे अप्रोच करना है लोगों को विद अ प्लान। दूसरा हमने कि कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल है, गवर्नमेंट की भी कितनी है और नॉन गवर्नमेंट वाली भी बहुत सारी हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं वाइंड अप करना चाहूंगी, एंड आई विल म्यूट माई सेल्फ एंड आई विल हैंड ओवर टू हरप्रीत। थैंक्स अ लॉट विदु जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बहुत टाइम को ध्यान रखते हुए सेशन बहुत कंसाइज तरीके से, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन आपका भी रहा। आपने काफी सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी। और बीइंग एक्सपीरियंस होल्डर, जैसा कि आपने बताया कि आप योग के साथ साथ एक इंजीनियर फील्ड से भी बिलोंग करती हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं आपने बताया जो आपका एक्सपीरियंस रहा है योग में ज्यादा अच्छा रहा है, राइट? तो मैं आपसे एक क्वेश्चन आया है किसी व्यूअर का, पूछना चाहूंगी। जैसा कि आपने योग प्रोफेशनल वुमेन को लेकर के बताया है, तो समवन हैज आस्क्ड, इज योग रियली अ गुड प्रोफेशन? क्या सच में योग एक अच्छा प्रोफेशन बन सकता है? जैसे कि सभी आजकल इंजीनियर की और डॉक्टर की और टीचर की और बनने के लिए भागते हैं, तो क्या योग, क्योंकि आजकल सिर्फ सब योग से समझते हैं कि खुद पर करना है, पर्सनल एस्पेक्ट से इसको लेते हैं, तो क्या ये प्रोफेशनल लाइफ में भी इतना यूजफुल है? जी विदु जी।
Oh, most definitely yes. It is very very helpful. अगर आप प्रोफेशनली इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, देखिए मैंने शुरुआत की थी एज इंस्ट्रक्टर, देन आई मूव्ड इनटू टीचिंग, नाउ देन थेरेपिस्ट, मतलब एक एक करके इवॉल्व किया, एंड नाउ व्हाट आई एम प्लानिंग इज आई एम प्लानिंग योग रिट्रीट्स. योग रिट्रीट्स में क्या होता है, बिकॉज द वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर एंड स्ट्रेस, एंड एवरीबडी नीड्स कि कुछ 2 दिन का वक्त मिले, हम कहीं जाएं, योग करें, सांस पे ध्यान दें, सांसों को देखें, थोड़ा रिलैक्स करें. दे वांट अ ब्रेक, सो दिस इज व्हाट दे वांट. सो जहां प्रॉब्लम, अब वो पैडमैन वाली मूवी याद है, इतनी अच्छी बात उसमें उन्होंने अक्षय कुमार ने कही थी कि जहां प्रॉब्लम है एंटरप्रेन्योर वहीं घुसता है, बिकॉज वहीं सोल्यूशन है. तो अभी मार्केट इंडिया इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज. आपको इतनी प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, तो पूरा सोल्यूशन भी आपको एज ए एंटरप्रेन्योर ढूंढना चाहिए. तो आई फील इट इज अ वंडरफुल, बिकॉज योग रिट्रीट में आई हैव एंटर्ड एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ स्कोप ओवर देयर, एंड आई हैव लॉट ऑफ प्लान्स फॉर पीपल, फॉर कॉर्पोरेट. सो यस, मोस्ट डेफिनेटली यस. ओके, थैंक यू सो वेरी मच. एंड जैसा कि आपने बोला प्रोफेशनली भी, तो मैं कहना चाहूंगी हम कह सकते हैं सोने पे सुहागा, मतलब प्रोफेशन के साथ साथ अपनी पर्सनल हेल्थ के एस्पेक्ट से भी बहुत अच्छा है. तो एक बार फिर से इसी के साथ मैं धन्यवाद करती हूँ आओ एमडी नेवाई की ओर से इस सत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए. और यहाँ पर सेशन को कंक्लूड करते हुए, जैसा कि आप सभी ने ग्रंथों में पढ़ा भी होगा, हमारी बहुत ही खूबसूरती के साथ सेशंस को यहाँ पे इंफॉर्मेटिव बनाया, प्रस्तुत किया हमारे पैनलिस्ट ने. और हमने ग्रंथों में जैसा कि पढ़ा है विमेन के बारे में, लिखा गया है, कहा गया है, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वासत्र फलाः क्रियाः. मतलब जहां नारी की पूजा होती है वहां सब कुछ अच्छा होता है, वहां फल मिलता है, और जहां नारी की पूजा नहीं होती वहां सब निष्फल होता है, कुछ भी अच्छा नहीं होता. तो इसी के साथ मैं सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगी, लेट्स रिस्पेक्ट ऑल द women around yourself, and as we are celebrating International Women's Day, that is the main motive behind this celebration is, as I have already mentioned in the beginning, that every day is our day. It's for women, it's for girls, it's for men, for everyone. So we should celebrate every day, but this special day is dedicated just to remove that biasness in from the society, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है. और जिस तरह से आपने बताया, बहुत ही खूबसूरत सेशन रहा ये. हमारे एक बार फिर से मैं पैनलिस्ट का धन्यवाद करना चाहूंगी, ज्योति कौशिक मनन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रियंका खुराना जी और विदु चौधरी जी हमारे साथ इस सत्र में जुड़ने के लिए. आप सभी एल्यूमिनीज जो हमारे साथ जुड़े आओ एमडी के प्लेटफॉर्म पर और अपनी इंफॉर्मेशन साझा करने के लिए, एक बार फिर से सभी का धन्यवाद. हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उन सभी का भी धन्यवाद. और इसी के साथ सेशन को कंक्लूड करते हुए शांति पाठ की ओर बढ़ेंगे. तो सभी अपनी कमर गर्दन सीधी कर लें, कोमलता से आंखें बंद करते हुए गहरा लंबा श्वास भरें, हाथों को चेस्ट रीजन के पास जोड़ते हुए इनहेल एक बार ओम और शांति. डीप इनहेल, शांति शांति शांति. धीरे से वापस आ जाए. धन्यवाद सभी का. वंस अगेन अ वेरी हैप्पी विमेंस डे टू एवरीवन. सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे पूरे परिवार आओ एमडी नेवाई की ओर से. धन्यवाद. शुभ रात्रि.